स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। लालू परिवार में झगड़ा क्यों हो रहा है? 15 नवंबर की सुबह तेजस्वी रोहिणी के बीच क्या हुआ? रोहिणी आचार्य ने जहरीला इंसान किसे कहा, यह हम आपको दिखाएंगे। लालू परिवार में संजय संग्राम के बीच इन तस्वीरों की कहानी क्या है? क्या तस्वीर वाले चेहरों ने आरजेडी को हाईजैक कर लिया है? इसकी इनसाइड स्टोरी हम दिखाने वाले हैं। बिहार में एमवाई फैक्टर के बाद यूपी में डीएम फैक्टर की कैसे चर्चा चल रही है? क्यों माना जा रहा है कि डीएम फैक्टर ही 2027 का सत्ताधीश तय करेगा? ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट महाभारत का संजय। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम लालू परिवार में तकरार की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। बात लालू प्रसाद यादव की करेंगे, जो इस वक्त दो तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। एक पीड़ा यह है कि आरजेडी की बुरी तरह से हार हुई है, तेजस्वी की सरकार नहीं बन सकी। दूसरी पीड़ा परिवार के झगड़े से जुड़ी हुई है। सत्ता भी हाथ से गई और अब परिवार भी टूट की कगार पर आ गया है। इस फैमिली ड्रामा के बीच तेजस्वी यादव ने सोमवार को हार पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जीते हुए विधायक और हारे हुए प्रत्याशी सब शामिल हुए। इसके अलावा लालू यादव, राबड़ी देवी और संजय यादव भी मीटिंग में मौजूद रहे। बैठक में तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता बनाने पर पार्टी की तरफ से सहमति दे दी गई। वैसे तेजस्वी यादव के लिए पार्टी की हार के साथ परिवार में जारी कलह की समीक्षा करना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि लालू परिवार का झगड़ा बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लालू परिवार में उपजे विवाद से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि कुछ देर पहले लालू राबड़ी आवास के बाहर हुई नारेबाजी। कुछ लोगों ने संजय यादव मुर्दाबाद और रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक 70 से 80 लोगों ने लालू तेजस्वी के सामने नारेबाजी की है। यानी संजय यादव को लेकर लालू परिवार में छिड़ा संग्राम अपना दायरा फैलाता जा रहा है। लोग बातें कर रहे हैं कि संजय यादव ने ऐसा कौन सा जादू किया है कि तेजस्वी यादव उसके लिए अपने परिवार से दुश्मनी कर रहे हैं। संजय यादव का चक्कर है क्या? क्यों तेजस्वी यादव उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, भले ही बहनें और परिवार छूट जाए? क्यों संजय यादव के मसले पर लालू प्रसाद यादव कुछ बोल नहीं रहे? लालू परिवार में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। लालू परिवार में इस पूरे झगड़े की सबसे बड़ी वजह संजय यादव ही है। क्या वाकई ऐसा है? लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जिस चप्पल, गंदी किडनी जैसी अपमानजनक बातों का जिक्र कर रही है, क्या इन सब के पीछे संजय यादव है? लालू परिवार में बगावत की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। का सारा बलिदान बेटी लोग दी, बेटी कुछ सवाल पूछे बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ। संजय यादव को इस बैठक में जरूर देखा गया है, वो इस बैठक में शामिल थे। तेजस्वी जिस संजय यादव के साथ बैठकर पार्टी की हार पर समीक्षा कर रहे हैं, उन्हीं संजय यादव को लालू परिवार में रिश्तों की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। संजय यादव ही वो शख्स हैं जिनके साथ तेजस्वी का रिश्ता बाकी सारे पारिवारिक बंधनों को तोड़ने की दहलीज पर ले आया है। संजय यादव के अलावा रमीज और पार्टी एमएलसी सुनील सिंह को भी रोहिणी आचार्य ने परिवार की टूट का विलन बताया है। अब सवाल यह है कि लालू परिवार की टूट में संजय यादव की भूमिका क्या है? इस सवाल का जवाब 15 नवंबर की सुबह में छिपा है। सूत्रों के मुताबिक हार वाली रात के बाद अगली सुबह यानी 15 नवंबर को तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी की तरफ से रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डालने की कोशिश हुई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव ने रोहिणी से कहा कि तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा कि ये क्या बातें कर रहे हो, हार के लिए संजय जिम्मेदार है, रमीज जिम्मेदार है जो पोल कैंपेनर था। इसके बाद तेजस्वी ने गुस्से में आकर रोहिणी आचार्य को धमकाया। रोहिणी ने अपने पोस्ट में इसका जिक्र भी किया। माहौल बिगड़ने पर लालू यादव और दूसरी बहनों ने बीच बचाव की कोशिश की तो मामला और बढ़ गया। तेजस्वी का गुस्सा देखकर रोहिणी ने कहा कि तुम माँ पापा के सामने जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो, जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। अभी और देखना, बद्दुआ लगेगी तुमको मेरी। इसी झगड़े के बाद 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था, लिखा था, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ।
रोहिणी आचार्य लगातार अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराती रही। यहाँ तक कि जिस चप्पल कांड का बार बार जिक्र हो रहा है उसमें भी शक की सुई संजय यादव की तरफ ही उठ रही है। रोहिणी ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आए, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। हालांकि चप्पल वाली घटना पर जब रोहिणी आचार्य से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने चप्पल उठाने की बात तो कही, लेकिन चप्पल किसने उठाई इस पर कुछ नहीं कहा। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य लगातार परिवार के झगड़े को अपने बयानों और पोस्ट से सार्वजनिक कर रही है। रोहिणी ने एक और पोस्ट में लिखा है, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को न बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। रोहिणी कह रही हैं कि माता पिता उनके साथ हैं। हालांकि सोमवार को मीटिंग में जाते वक्त तेजस्वी ने यह दिखाने की कोशिश की कि माता पिता उनके साथ हैं। तेजस्वी पिता लालू और मां राबड़ी के साथ एक ही कार में बैठकर मीटिंग के लिए पहुंचे, जबकि पीछे बहन मीसा भारती दूसरी कार में आई। फिलहाल तेजस्वी और रोहिणी आचार्य दोनों बहन भाई का रिश्ता टूट की कगार पर खड़ा है, लेकिन तेजस्वी संजय का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए चर्चा तेज है कि संजय ने ऐसा क्या जादू किया है कि उनके आगे तेजस्वी को बहन और परिवार का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। तेजस्वी लालू राबड़ी के एक साथ कार में बैठे तस्वीर को लेकर नई अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। अटकलें ये कि क्या लालू और राबड़ी तेजस्वी के साथ हैं और बेटी रोहिणी आचार्य को अकेले छोड़ दिया गया है। लालू और राबड़ी भी तेजस्वी और संजय के साथ चले गए हैं। वैसे संजय यादव और तेजस्वी के बीच की करीबी किसी से छिपी नहीं है। तेजस्वी यादव संजय और रमीज की पुरानी तिकड़ी रही है। इस विवाद के बीच सामने आई ये तस्वीरें भी इस नजदीकी की तस्दीक करती हैं। किसी फोटो में तेजस्वी रमीज के साथ हैं तो कई तस्वीरें ऐसे हैं जिसमें संजय यादव और रमीज साथ साथ नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के साथ आने से जैसे इनके दिन बदल गए। प्राइवेट जेट से लेकर ये यॉट तक पर मौज मस्ती करते हुए नजर आए। इसके अलावा ये तस्वीर देखिए। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम गुड्डू है। ये तेजस्वी का हेल्पर रहा है, लेकिन जलवा ऐसा है कि ये भी लंदन में छुट्टियां मना रहा है और प्राइवेट जेट से सफर कर रहा है। अब इन्हीं तस्वीरों के बहाने रोहिणी आचार्य हमला कर रही हैं और इन लोगों पर यह आरोप लगा रही हैं कि उनके भाई तेजस्वी यादव को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। चुनाव में पार्टी के टिकट बंटने से लेकर प्रचार तक संजय यादव और रमीज की भूमिका रही है, इसलिए हार की जिम्मेदारी भी इनकी है। रोहिणी आचार्य ने यह भी आरोप लगाया है कि संजय यादव और रमीज की वजह से ही उन्हें सारण में अखिलेश यादव के साथ प्रचार करने से रोका गया। यहां तक कि आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर सारण रैली की जो तस्वीर पोस्ट की गई, उस तस्वीर में रोहिणी के चेहरे को ब्लर कर दिया गया, यानी छिपा दिया गया। रैली के दौरान रोहिणी जीप पर तेजस्वी और अखिलेश यादव के बीच खड़ी थी। दूसरी तस्वीर देखिए। जब इस रैली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई, तब रोहिणी आचार्य के चेहरे को ब्लर कर दिया गया। हालांकि संजय यादव को लेकर लालू परिवार में संग्राम चुनावी हार के बाद शुरू नहीं हुआ है, बल्कि इसकी शुरुआत चुनावी मौसम की शुरुआत से पहले ही हो गई थी। सवाल पूछे, बोल दीजिए ससुराल में जाओ। रोहिणी के दर्द पर तेज प्रताप यादव की पार्टी की तरफ से एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा, बहनों का दर्द क्या होता है तेजस्वी क्या समझेगा, क्योंकि बहन का मतलब मैं समझता हूँ। 7 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ था, दुआओं से, मन्नतों से और पूरे घर की खुशियों के बीच में सबका लाडला था, सबकी आंखों का तारा। लेकिन आज क्या हो रहा है? तेजस्वी ने जयचंद रूपी षड्यंत्रकारियों को हमारे परिवार में इस तरह घुसते दिया कि पूरा परिवार बिखर गया। आरजेडी परिवार तार-तार हो गया, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पने के लालच में थे। यही जयचंद वाला प्रहार तेज प्रताप ने उस वक्त भी किया था जब उन्हें आरजेडी से बाहर किया गया था।
तब भी तेज प्रताप ने इसके लिए संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद सबसे पहले संजय यादव रोहिणी के टारगेट पर तब आए जब रोहिणी आचार्य ने आरजेडी समर्थक आलोक कुमार का एक पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट में लिखा था, पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठने देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है, ये बात अलग है। आलोक कुमार के इस पोस्ट के नीचे एक फोटो चस्पा थी जिसमें बिहार अधिकार यात्रा की बस के दाईं तरफ की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे। तब रोहिणी ने इस पोस्ट को शेयर तो किया लेकिन कुछ लिखा नहीं। लेकिन रोहिणी के रुख से संकेत मिल गए थे कि संजय यादव परिवार के बीच दूरियों की वजह बन रहा है। तो वह हमारी भगनी है और बेटी है और घर की बेटी है, बिहार की बेटी है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और बाहरी लोग अगर कोई कर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है? इतने बिगड़ जाएंगे कि घर की लड़ाई बाहर आ जाएगी। ठीक है आपके और तेजस्वी के बीच? मतलब घर, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा बेटा जैसा है वो। बचपन से हम उसको देखे हैं, दोनों भाई, चाहे मेरी बहनें भी हैं। परिवार में कभी कुछ हो सकता है क्या? परिवार में कभी मनमुटाव हो सकता है? हाँ, तो ये सब अफवाह हैं, ये लोग झूठ बोल करके, क्योंकि जिनका परिवार नहीं है वो लोग इसी काम में रहते हैं। हालांकि आरजेडी के नेता अब भी इसे घर का अंदरूनी मसला बताकर नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। इसमें बाहर कहने की कोई बात नहीं है, हमारे घर का मामला है, हम घर में सलट लेंगे। आरजेडी नेता ने जो बताया उससे ये भी साफ हो गया कि रोहिणी वाले एपिसोड को लेकर तेजस्वी लालू के बीच कोई खटपट नहीं है, क्योंकि लालू यादव ने मीटिंग में तेजस्वी की तारीफ की है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पारिवारिक कलह नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक शब्दों में कहा है कि तेजस्वी यादव जी पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी ही इस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा दुखी लालू यादव ही होंगे, क्योंकि एक तरफ उनकी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई, दूसरी तरफ हार के बाद परिवार भी बिखरने के कगार पर आ गया और घर की लड़ाई का सियासी गलियारों में मजाक बन गया। एक तरफ लालू परिवार में तकरार चल रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारियां तेज हो रही हैं। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इसको लेकर गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच जेडीयू नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि उन्हें अपनी सरकार बनाने से ज्यादा खुशी लालू परिवार का झगड़ा देखकर मिल रही है। एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं और तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया, लेकिन ये उनका अंदरूनी मसला है। ऐसी मानसिकता के लोग जो बेटी का, बहू का, माता का, बहन का अपमान करे वह इंसान नहीं हो सकता और जो इंसान नहीं है उसको समाज कभी सम्मान नहीं दे सकता। हम लोग का बहुत विस्तृत परिवार है, परिवार में कभी कोई विवाद नहीं होता। इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी लेगेसी है, दुखद है। लालू जी के लिए तो और ज्यादा दुखद लालू जी के लिए तो और ज्यादा दुखद। सब कुछ उनको इसी जगह झेलना पड़ रहा है। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? कैसे लालू जी के घर में रह रहा है जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। रोहिणी आचार्य ने लालू जी की जिंदगी को बचाया है, किडनी दिया है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स लिख रहे हैं कि इस जयचंद को हरियाणा भेजो। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संजय यादव और रमीज ने मिलकर आरजेडी परिवार को बर्बाद कर दिया। पहले आरजेडी पार्टी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, फिर परिवार को भी तोड़ दिया। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है।